Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Sapirasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is electromagnetic induction. So basically electromagnetic induction इसका जो principle है that due to changing in magnetic field we get electrical energy. So if I am drawing the diagram of this electromagnetic induction, that is we have one coil, right? So this coil have only one number of rings. So this coil is generally we connect with one galvanometer. Okay, now the question is why we use galvanometer here. So galvanometer indicates the whether the current is flowing from this coil or not, right? So here again we are using one bar magnet. Bar magnet have two poles, north and south. Okay, whenever this magnet velocity is 0, that means no velocity of this magnet, so no relative motion between coil and magnet. And when there is no relative velocity, the galvanometer deflection is 0. There is no deflection in galvanometer, that means कि coil में से कोई भी current flow नहीं होने वाला, right? Okay. अब हम लोग सेकेंड केस में यहाँ पर यस क्या करने वाले हैं, इस मैग्नेट को हम लोग एक स्पीड से v जितनी स्पीड से हम लोग उसको कॉइल के नज़दीक ले जाने वाले हैं. सो बेसिकली यहाँ पर जो भी कॉइल है उस पर इस मैग्नेट के द्वारा उस पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा. मतलब कि इसका जो बेसिक सा मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हुआ, राइट? तो जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल के नज़दीक जाता है वैसे ही ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है. दैट मीन्स कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस मैग्नेट को कुछ वेलोसिटी से इस कॉइल के नज़दीक ले गए, राइट? ओके. सो इफ आवर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज, इफ वी एज्यूम दैट, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट हैंड डायरेक्शन में हो रही है. ओके. अब वापस हम लोग इसको नज़दीक ले जाके फिर से उसको स्टॉप कर देंगे तो फिर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं बता पाएगा. तब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वापस 0 हो जाएगा. जब हम ये लोग यहाँ पर फिर से आगे ले जाके फिर अगर उसकी वेलोसिटी 0 करेंगे तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर फिर से 0 ही बता देगा पहले की पोजीशन की तरह, राइट? ओके. अब यहाँ पर सपोज के हमारी जो इनिशियल स्पीड थी उससे एकदम ऑपोजिट हम इस मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं. तो अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो डिक्रीज होगी पहले से, जब वो नज़दीक था उसके कंपैरिजन. तो जब वो दूर जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड वापस डिक्रीज होगा. ओके. इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. दैट्स वाई यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन बता रहा था वो चेंज होके लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा. दैट मीन्स कि नॉट ओनली दिस बार मैग्नेट डिपेंड्स दिस करंट, बट उसकी रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है. वो आगे जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर वो पीछे जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वो मोशन में है तो ही हमें एक टाइप का करंट मिलेगा, बट उसकी रिलेटिव मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रही है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर, राइट? ओके. अब इसके दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर बेसिकली मैं दूर ले जाके वापस उसको स्टॉप कर देता हूँ, उसकी जो वेलोसिटी है उसको 0 कर दूंगा. अगर उसको वापस 0 कर देंगे तो फिर से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर अभी लेफ्ट डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, वो हो जाएगा 0 डिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर हमें इतनी तो समझ आ गई कि जो भी बार मैग्नेट है उसका मोशन इज इम्पॉर्टेंट. मतलब कि वो जब तक वो मूव कर रहा है तब तक ही यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा है. जब वो मूव नहीं करता, कोई मोशन नहीं हो रही, तब ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताता. ओके. एक और यहाँ पर छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे इसी में ही. अब मैं बार मैग्नेट के जो पोल है उनको अगर चेंज कर दूँ, यस, नाउ दिस इज माई साउथ एंड दिस इज माई नॉर्थ. ओके. अगेन अगर स्पीड 0 है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं. ओके. यस. अब क्या करना है? अब तो मैंने पोल्स चेंज कर दिए. अब वापस से मैं अगर v स्पीड से आगे ले जाऊं
तो अगर यहाँ पर कोई गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन नहीं है, बट जब कभी भी मैं इसको रिलेटिव मोशन करवाऊंगा टूवर्ड्स दिस कॉइल, तब फिर से यहाँ पर गैलोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। अब गैलोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी जब नॉर्थ यहाँ पर था और उसको नज़दीक ले जा रहे थे, तो तब हमारी डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड हुई थी। बट यहाँ पर टोटली ऑपोजिट है, पोल्स हमने चेंज कर दिए, तो वो हमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड देगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर नॉट ओनली रिलेटिव मोशन, बट अगर आप लोग पोल्स को भी चेंज कर दोगे तो भी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड जो भी चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सो current की direction not only depends on relative motion direction, but it will also depends on the pole direction, right? Similarly, अगर आप नज़दीक ले जाओगे, स्पीड आपने स्टॉप कर दी, पूरे बार मैग्नेट को रोक दिया, तो यहाँ पर वापस से डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, राइट? ओके, अब वापस आप दूर ले जा रहे हो इसी पोजीशन से, तो अगर वापस आप लोग वापस v वेलोसिटी से अगर दूर ले जा रहे हो, तो अगेन यहाँ पर डिफ्लेक्शन चेंज होगा। जो पहले डिफ्लेक्शन मिल रहा था जब यहाँ पर नॉर्थ था और यहाँ पर साउथ था, उससे टोटल ऑपोजिट मिलेगा, तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इट इज़ कम्प्लीटली राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस तरीके से वर्क करता है। बट अगर फिर भी मैं उसको दूर ले जाके स्टॉप कर दूँ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वही का वही रहेगा, नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन वापस जीरो आ जाएगा। Again, relative motion is important here, right? So basically दो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो रिलेटिव मोशन दोनों कॉइल और मैग्नेट के बीच। अकेला ऐसा नहीं है कि मैं कॉइल को रेस्ट पे रख पाऊँ, मैं बाहर मैग्नेट को भी रेस्ट पे रख सकता हूँ और कॉइल को रिलेटिव मूव करवाऊँ तो भी मुझे गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दे पाएगा। दैट्स फाइनल, राइट? ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये दो चीज़ हमें ध्यान में रखनी थी। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स when there is induced EMF in the coil, we get electric current. So this whole process is known as electromagnetic induction, right? Okay, अब सिंपल सी एक मेथड करते हैं। फिर से मैं कॉइल ले रहा हूँ, उसको अगेन मैं गैलोमीटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और अगेन मैं यहाँ पर बार मैग्नेट लूँगा। ओके, दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एन। अब मुझे ये जानना है कि अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो वी नो दैट कि करंट के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। तो यहाँ पर इस साइड वाला मुझे जो भी साइड मिलने वाला है इस साइड से, तो वो एज अ कौन सा पोल बिहेव करेगा, क्योंकि वी नो दैट जब कोई भी करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और वो जो साइड होगी वो भी एज अ पोल बिहेव करेगी, राइट? तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लेते हैं, जैसे कि मैं अगर इसको कॉइल के नज़दीक ले जा रहा हूँ, कॉइल के जैसे जैसे नज़दीक ले जाऊंगा तो अगर यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, हम लोग एज्यूम करें कि वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर एज्यूम करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब हमने आगे पढ़ा था लेंज लॉ में, यस लाइक दिस, तो वो हमारा साउथ पोल हो जाएगा। और अगर वो साउथ पोल है तो मुझे इसको आगे ले जाने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने से हाँ हमें करंट मिल रहा है यहाँ पर। सो दिस सिस्टम फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि फोर्स के अकॉर्डिंग मुझे, हाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ एक्सटर्नली तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, राइट? बट यहाँ पर अगर एज्यूम करें कि ये हमारा एज अ नॉर्थ पोल है, राइट? नॉर्थ पोल मतलब कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है और ये नॉर्थ पोल है तो वी नो दैट कि साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा धक्का लगाऊंगा तो वो पूरा अट्रैक्ट होकर आगे चला जाएगा। तो बहुत ही कम फोर्स से यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलने वाली है। दैट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इतने कम फोर्स से हम लोग इतनी ज़्यादा एनर्जी कभी भी पा नहीं सकते। सो दिस इज़ नोन एज लेंज लॉ, क्योंकि लेंज साइंटिस्ट ने ये फाइंड किया कि अगर यहाँ पर साउथ है, आप इसके नज़दीक ले जा रहे हो तो वो जो
यहाँ पर जो पोल बनने वाला है, इमेजिनरी पोल, दैट इज अवर नॉर्थ। सिमिलरली आप इस बार मैग्नेट को दूर ले जाओ, सो यहाँ पर जो पोल बनने वाला है वो हो जाएगा साउथ पोल, मतलब कि करंट उसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो हमने आगे भी पढ़ा था कि हाँ, अगर इसको नज़दीक ले जाए तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी करंट विल बी क्लॉकवाइज, अगर इसको दूर ले जाए तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों में ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो करंट की डायरेक्शन बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, उन पे डिपेंड करेगी। पहला रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन पे, एज वेल एज जो भी हमने पोल चेंज किया है उस पोल पे, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर इसको सिंपल वे में समझाऊं तो वेन एवर ड्यू टू रिलेटिव मोशन, वेन एवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद दिस कॉइल, ड्यू टू दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स मिलने वाला है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स we get induced EMF in this coil, and due to that induced EMF we get their current will be flown through this coil, right। तो पहले हम चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में, उससे क्या हो रहा है, इंड्यूस EMF क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस EMF से इंड्यूस करंट मिल रहा है, एंड दैट्स हाउ वी गेट करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, राइट। सो दैट इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So thank you so much guys for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you.